ने मुझे हमेशा बहुत हौसला दिया। आज आप मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं समझता हूं कि आप सब भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मेरी जमात का हर रुकन, हर कारकुन भी मुबारकबाद का हकदार है। मैं अगर 2013 के बाद अपने खिलाफ शुरू होने वाली मुनज़्ज़म साजिश की कहानी बयान करूं तो बहुत वक्त लगेगा। इसका आगाज़ अगस्त 2014 के तवील धरनों से हुआ और उसका पहला मरहला 28 जुलाई 2017 को ख़त्म हुआ, जब मुझे बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में ना सिर्फ वजारत उज़्मा से फारिग कर दिया गया, छुट्टी करा दी गई, बल्कि उम्र भर के लिए नाअहल भी कर दिया गया। आपको अच्छी तरह याद होगा कि किस तरह व्हाट्सएप कॉल्स की गईं, किस तरह एक जेआईटी के लिए हीरे चुने गए और वो भी व्हाट्सएप पर, किस तरह उस जेआईटी की निगरानी के लिए एक 3 रुकनी बेंच बिठाया गया, किस तरह मुझे सिसिलियन माफिया और गॉडफादर की गालियां दी गईं, किस तरह एक ऐसी पटिशन पर कार्रवाई शुरू कर दी गई जिसे उस जमाने के चीफ जस्टिस ने फ्रिवलेस यानी फजूल और नाकारा करार देकर मुस्तरद कर दिया। किस तरह एक जज ने खुद दरख्वास्त गुजार को पैगाम भेजा, आप जानते हैं मैं जस्टिस खोसा की बात कर रहा हूं, कि हमारे पास आओ। फिर किस तरह नैब को 3 रेफरेंस दायर करने का हुक्म मिला और किस तरह सजाएं दी गईं और किस तरह सुप्रीम कोर्ट का सजा देने वाला एक जज जिसने मुझे सजा दी थी, उस बेंच का वो हिस्सा था जज, एहतसाब अदालतों पर वो खुद ही मॉनिटर बनकर बैठ गया। किस तरह मतलूबा फैसले हासिल करने के लिए सीनियर जजों के घर जाकर धमकियां दी गईं। मेरे बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, ये सारी बातें रिकॉर्ड पर आ चुकी हैं। इस शर्मनाक खेल के सारे किरदारों के चेहरे भी बेनकाब हो चुके हैं। वहां से हक और सच की गवाहियां सामने आ गई हैं जो हमारे गुमान में भी नहीं थी, वहमो गुमान में भी नहीं थी। ये सब अल्लाह का करम है, क्योंकि मैंने अपना मामला तो अल्लाह पर छोड़ दिया था और आपको याद होगा मैंने कहा था मैं अल्लाह पर छोड़ता हूं। और आज बेगुनाह करार दिए जाने के बाद जब मैं पीछे पलट कर देखता हूं तो मसाइब, मुश्किलात और आजमाइशों का लंबा सिलसिला नजर आता है। मैं तवील अरसा जेल में रहा, अपनी बेटी के हमरा सैकड़ों पेशियां भुगती, इल्ज़ामात थोपे गए, गालियां खाई, किरदार कुशी हुई, लेकिन मेरे ये जख्म हर रोज ताज़ा होते हैं कि मैं अपने वालिद मोहतरम की मैयत को कंधा ना दे सका। मैं अपनी वालिदा मोहतरमा का ताबूत कब्र में नहीं उतार सका। मैं जिंदगी के हर लम्हे में सहारा देने वाली अपनी अहलिया के साथ वक्त न गुजार सका जबकि वो इस दुनिया से रुखसत हो रही थी। अल्लाह ताला ने हमें ये गम बर्दाश्त करने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाई। आज भी मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ये नाकाबिल तलाफी नुकसान बर्दाश्त करने की हिम्मत और तौफीक दे। 6 साल पर फैली आजमाइशों के बाद आखिरकार मेरी बेगुनाही की तस्दीक हो गई। इसे इंसाफ भी कहा जा सकता है, लेकिन दरअसल ये उस खुली नाइंसाफ़ी का इजाला है
जिसका मुझे निशाना बनाया गया। मैं ना अपने आप को कई साल पीछे ले जा सकता हूं, ना बिछड़ जाने वालों को, अपने प्यारों को वापस ला सकता हूं। फिर भी आप सबकी तरह मेरे लिए खुशी का मकाम है कि झूठ, फरेब और साजिशों की कली खुल गई और सच सामने आ गया। लेकिन मेरे वतन के वासियों, मैं मुसलसल 6 साल से ये बात सोचता रहा कि मुझसे दुश्मनी करने वालों ने मेरे पाकिस्तान को क्यों निशाना बनाया। मेरे अवाम का क्या कसूर था, उनको क्यों निशाना बनाया। चलें, किसी लाडले को लाने के लिए मुझे हटाना, झूठे मुकदमात में फंसाना और सजाएं दिलवाना जरूरी था, लेकिन पाकिस्तान को किस जुर्म की सजा दी गई, पाकिस्तान के अवाम को किस गुनाह की सजा दी गई, उनका क्या कसूर था। उस पाकिस्तान को क्यों मुआशी तबाही में धकेल दिया गया जो मेरे जमाने में 6.1% की शरह से तरक्की कर रहा था। उस पाकिस्तान को क्यों सजा दी गई जो फाटफ के वाइट लिस्ट में आ चुका था। उस पाकिस्तान को क्यों भकारी बना दिया गया जो आईएमएफ से निजात हासिल कर चुका था। हमने आईएमएफ को खुदा हाफिज कहा था, आपको याद होगा। लेकिन उस पाकिस्तान को एक बार फिर अंधेरों में धकेल दिया गया, जिसमें 12,000 मेगावाट बिजली पैदा करके लोड शेडिंग को खत्म कर दिया गया था। आपको याद है कितना बड़ा ये एक जिम्मेदारी थी जो हमने अदा की आपकी खातिर, आपके बच्चों की खातिर। तो आज उस पाकिस्तान में सरमायाकारी क्यों रुक गई जहां हम सी पैक की शक्ल में 50 अरब डॉलर से जायद की सरमायाकारी चीन से लेकर आए थे। उस पाकिस्तान को फिर क्यों दहशतगर्दी का गढ़ बना दिया गया जहां से दहशतगर्दी को हमने कुचल दिया था। याद होना चाहिए आपको। पाकिस्तान की उस करेंसी की कीमत यानी रुपए की कीमत क्यों मिट्टी में मिला दी गई जो खित्ते में सबसे मुस्तहकम थी। हमारी करेंसी सबसे मजबूत थी। उस पाकिस्तान को क्यों तनहा कर दिया गया जो आलमी बरादरी का एक मुअज़्ज़ज़ रुकन था। और मेरे भाई और बहनों, आज मेरे दिल और दिमाग में ये सवाल अंगारे की तरह सुलग रहा है कि आपका क्या कसूर था। आपने ऐसा क्या गुनाह किया कि आपको मुझसे भी ज्यादा शदीद, मुझसे भी ज्यादा संगीन सजाएं दी गई। क्यों आपको तारीख की सबसे खौफनाक महंगाई का लुकमा बना दिया गया। मुझे पता लगना चाहिए क्यों 3 और 4% की महंगाई को क्यों 40% तक पहुंचा दिया गया। आपको जो रोटी 5 रुपए की मिल रही थी, हमारे ज़माने में जो 4 रुपए की या 5 रुपए की मिल रही थी, वो किसने 20 और 25 रुपए तक पहुंचा दी। मैं पूछना चाहता हूं, आपको जो चीनी 50 रुपए किलो मिल रही थी, वो 250-300 तक कौन लेकर गया। जरा बताएं मुझे। यही तो मेरे सवालात हैं और यही मैं रोज पूछता हूं। मुझे सजा देनी थी, दे ली, लेकिन आपका आटा, आपकी दालें, आपकी सब्जी, आपकी दवाएं किसने छीन ली। नौजवानों के रोजगार की राहें किसने बंद कर दी। मेहनत कशों, मजदूरों, किसानों की जिंदगियां क्यों अजाब बना दी गई।
नवाज शरीफ से दुश्मनी थी ना आपको नवाज शरीफ से दुश्मनी थी ना, तो मुझे तो आपने जेल में डाल दिया, और भी डाल देते, लेकिन आपको ये सजा क्यों दी गई? ये मेरा सवाल होता है। मेरा अपने बारे में जो सवाल होता है उसके पीछे ये होता है सवाल। असल सवाल ये है कि आपके घरों के चूल्हे क्यों बुझा दिए गए, आपके बच्चों की तालीम क्यों छीन ली गई, और आपको सेहत की सहूलतों से क्यों महरूम कर दिया गया? अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे सुरखरू किया। मेरे सब मुकदमे झूठे निकले, फ्रॉड मुकदमे निकले, जाली, फेक, और अदालत ने मुझे हर इल्ज़ाम से बरी कर दिया। लेकिन मुझे सच्ची खुशी उस वक्त होगी मेरे भाई और बहनों, जब आप भी बरी होंगे। मेरी माँओं, बहनों, बेटियों, बुजुर्गों और जवानों की सजाएं ख़त्म होंगी, हमारे बच्चों की सजाएं ख़त्म होगी। जब आपको महंगाई के अजाब से निजात मिलेगी, जब आपको बिजली और गैस के भारी बिलों से निजात मिलेगी, जब नौजवानों को रोजगार मिलेगा, जब बीमारों को दवाएं मिलेंगी, दवाएं जो वो आज अफोर्ड नहीं कर सकते, जेब में पैसे नहीं होते दवा की कीमत अदा करने के लिए, मांगते हैं, कर्ज मांगते हैं, सिर्फ इसलिए कि मेरा बेटा सेहतयाब हो जाए, सिर्फ इसलिए कि मेरा शौहर सेहतयाब हो जाए, इसलिए कि मेरे माँ बाप की जिंदगी बच जाए। ये हाल हो चुका है। और हमारे ज़माने में दुआएं मुफ्त मिलती थी, मुफ्त इलाज मुफ्त होते थे। जब ख़वातीन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होगा, जब आगे बढ़ता, तरक्की करता और अवाम की खिदमत करता हुआ पाकिस्तान आपको वापस मिलेगा, तब मुझे असली खुशी होगी। आप जानते हैं कि नवाज शरीफ ख्वाब नहीं दिखाता, सब्ज़ बाग नहीं दिखाता। जो कहता है अल्लाह पर पुख्ता ईमान की बिना पर कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह भी उसकी मदद करता है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो कहता हूँ अल्लाह के फजलो करम से और आपकी दुआओं से करके दिखाता हूँ। 1990 में अल्लाह ने मेरी मदद की, 2013 में अल्लाह ने मेरा हाथ थामा। मुझे कभी अच्छे हालात नहीं मिले, लेकिन जब भी मुझे इक़्तिदार से फारिग किया गया, मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को कई गुना बेहतर हालत में छोड़ कर गया, और आप गवाह हैं इस बात के। तो मेरे अहले वतन, मुझे अपनी सज़ाओं से निजात के लिए अदालतों से रुजू करना पड़ा, जज साहिबान से अपनी बरियत के फ़ैसले लेने पड़े। आपको किसी अदालत में नहीं जाना, आप खुद अदालत हैं। आपने किसी जज को दरख्वास्त नहीं देनी, आप खुद जज हैं। इंशाअल्लाह मुझे मालूम है कि आप 8 फरवरी को अपनी जजमेंट ज़रूर सुनाएंगे, एक खुशहाल पाकिस्तान की, एक तरक्की याफ्ता पाकिस्तान की। और आप अपनी जजमेंट सुनाएंगे, अपनी बरियत का फैसला आप खुद करेंगे। खुद ही आपने अपनी सज़ाओं का खात्मा करना है, और मुझे यकीन है कि आप अपना मुकद्दर बदलने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज़।